मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। तो बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो वीनस है वो ट्रांजिट कर चुका होगा 1 अगस्त को, जिस वक्त आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे आप लोगों के थर्ड हाउस में। और इस दफ़ा ज़िंदगी आपको सिर्फ सोचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सोच को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करेगी। थर्ड हाउस जो है वो आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, स्किल्स, मार्केटिंग, लर्निंग और इनिशिएटिव का घर है। अगर पिछले कुछ अर्से से आप किसी आइडिया को सिर्फ दिमाग तक महदूद करके रखे हुए थे, तो अब उसे एक्शन में बदलने का वक्त आ गया है। वीनस विर्गो में है, इसलिए ये ट्रांजिट आपकी कम्युनिकेशन को और रिफाइन बनाने की कोशिश करेगा। आप पहले से ज़्यादा सोच समझ कर बात करेंगे, प्लानिंग के साथ डिसीजंस लेंगे और हर अपॉर्चुनिटी को प्रैक्टिकल नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। राइटर, टीचर, कंसल्टेंट्स, मार्केटर्स, सेल प्रोफेशनल्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए ये पीरियड ख़ास अहमियत रखता है। आपकी बात ही आपकी पहचान बन सकती है, तो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर बहुत फोकस्ड रहिएगा। ये ना हो कि आप बहुत ब्लंट होना शुरू हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें बिखरना शुरू हो जाएं। क्योंकि याद रखिए वीनस विर्गो में है और विर्गो क्या चाहता है? विर्गो चाहता है कि कैलकुलेशंस होनी चाहिए, तो बिना कैलकुलेशंस के जो स्टेप लिए जाएंगे वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे। और इस कहानी का जो असली फेस है, जो आप कह सकते हैं कि आपके सामने आता है, वो वीनस की सेवन्थ एस्पेक्ट है जो कि आपके नाइन्थ हाउस पर पड़ती है, जहाँ सैटर्न पहले से बैठा हुआ है। यानी छोटे डिसीजंस आपके बड़े फ्यूचर को शेप देने वाले हैं। आज जो स्किल सीखेंगे, जिस इंसान से मिलेंगे या जो कन्वर्जेशंस करेंगे, वो आने वाले महीनों में आपकी डायरेक्शन बदल सकती है। सैटर्न यहाँ आपकी बिलीव्स, एजुकेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग को सीरियस बनाता हुआ नजर आता है, जबकि वीनस उस प्रोसेस में डिप्लोमेसी, अंडरस्टैंडिंग ऐड करता है। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जुपिटर सैटर्न को सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि अगर आप लर्निंग, सर्टिफिकेशन, हायर एजुकेशन, बिजनेस एक्सपेंशन या इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो सकता है। याद रखिएगा कि ये शॉर्टकट का ट्रांजिट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का बिल्कुल है। करियर के हवाले से बात की जाए तो
इंटरव्यूज़, नेगोशिएशंस, प्रेजेंटेशंस, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की बढ़ती हुई नज़र आती हैं। लेकिन अगर आप अपनी स्किल्स को अपडेट करते हैं या किसी नई टेक्नोलॉजी को सीखते हैं तो उसका सीधा पॉजिटिव असर आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ पर पड़ता हुआ नज़र आता है। बिजनेस करने वालों के लिए मार्केटिंग और कस्टमर कम्युनिकेशन जो है वो इम्प्रूव करना बहुत फ़ायदेमंद होगी। फाइनेंशियली तौर पर बात करूँ तो ये वक्त जो है वो नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट का है। किसी कोर्स, सर्टिफिकेशन, बिजनेस टूल या स्किल डेवलपमेंट पर खर्चा किया गया पैसा जो होगा वो फ्यूचर इनकम का सबब बनेगी। इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और प्लानिंग के साथ चलना बेहतर होगा। अब बात करूँ आपके रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप में भाई बहन, कज़न्स या करीबी दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन आप लोगों की इम्प्रूव हो सकती है जो आपसे छोटे हैं। और अगर किसी से दूरी चल रही है, इख्तलाफात चल रहे हैं, तो पहल करना इस दफ़ा आपके हक में आ जा सकता है। पार्टनर के साथ भी खुलकर बात करना बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को ख़त्म कर सकता है। तो 6 अगस्त के बाद जब मरकरी ट्रांजिट करेगा, कैंसर में सन के साथ कंजंक्शन में आएगा और ये आपकी पर्सनालिटी को, कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा हाईलाइट करेगा। यहाँ पे मरकरी का ताल्लुक इसलिए है कि विर्गो जो है वो मरकरी का घर है। लोग आपकी बात को पहले से ज़्यादा तवज्जो से सुनना शुरू होंगे। इसलिए जो भी बोलिए सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपके अल्फाज ही आपकी पहचान बन सकते हैं। और वीनस के इस ट्रांजिट का मकसद सिर्फ इतना है कि अपनी आवाज़ को सिर्फ बोलने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि अपने फ्यूचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कीजिए। कई दफ़ा ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका किसी एक फ़ैसले या किसी एक सही गुफ्तगू से शुरू होता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।